आज का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया किसने और इसका मतलब क्या था और ये यूज़ क्यों किया जाता है। पीएच का कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट था सोरेनसन। सोरेनसन ने 1909 में ये कॉन्सेप्ट दिया। सोरेनसन ने 1909 में कॉन्सेप्ट दिया पीएच के बारे में और पीओएच के बारे में। पीएच और पीओएच जो है ये था क्या, किस चीज़ की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता था। तो पी वर्ड जो है, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है पी और ये वाला पी, ये जर्मन वर्ड था पोटेंस और इसका मीनिंग था पावर और कंसंट्रेशन। पावर और कंसंट्रेशन। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा कि अगर कोई भी लिक्विड है, अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, वो एसिड्स थे, और अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सल आयन, वो बेस थे। तो अगर हाइड्रोजन आयन आए तो एसिड और अगर हाइड्रोक्सल आयन आए तो बेस। ये आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे वाटर ऑटो आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आपको पता है वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस in a process called auto ionization और self ionization। अब वाटर सेल्फ आयोनाइज होगा एट रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी इक्वेशन देखते हैं, इसकी जो मेजर्स इसको किया गया किस तरह से किया। किसी भी एसिड की अगर एसिडिटी फाइंड करनी है तो पीएच यूज़ होगी, और अगर किसी भी बेस की आपने उसको देखना है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है तो पीओएच यूज़ होगा। इसकी डेरिवेशन देखते हैं किस तरह से इसे ड्राइव किया गया। ऑटो आयनाइजेशन वाटर की इक्वेशन आपके सामने है। H2O रिवर्सिबल रिएक्शन है H+OH नेगेटिव। इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैसे में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट्स नीचे डिनोमिनेटर। ये है आपके पास केसी। क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो ये भी आपके पास एक कांस्टेंट है। तो इसको मूव करेंगे इस कांस्टेंट की तरफ, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी केसी वाटर OH नेगेटिव। क्योंकि वाटर के लिए जो कांस्टेंट यूज़ किया जाता है वो है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसे इंडिकेट करते हैं KW से। इसके लिए जो कांस्टेंट यूज़ किया जाएगा वो है KW, और इसे कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो अब उस कांस्टेंट की जगह ये वाला कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, KW हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। ये आपके पास वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया एट रूम टेम्परेचर पे वो है 1.0 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। 1.0। अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो ये है, इट्स मीन वाटर के 14 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ जो है वो एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा। तो आप देख लें कि किस तरह से जो है वो रूम टेम्परेचर पे जस्ट 14 में से जस्ट 1 मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो रहा है। इतना स्लाइटली आयोनाइजेशन होती है वाटर की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। वाटर प्रोड्यूस करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 1
हाइड्रोक्सल आयन, दोनों इक्वल हैं, तो अगर OH की जगह भी हम लोग हाइड्रोजन लिख दें H प्लस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आएगा। तो अगर इसे अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं इसकी जगह H, क्योंकि दोनों अगर इक्वल हैं तो OH की जगह मैंने H को ही पुट की इसकी वैल्यू, तो आपके पास 2H आएंगे। H स्क्वायर आया, और स्क्वायर को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, स्क्वायर रूट लेके, और इसकी वैल्यू क्या थी 1.0 10⁻⁻14, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -7 में। तो ये आंसर है 1.0 10⁻⁻7 m एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास आंसर आया 1.0 10⁻⁻7। अब क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है तो नेगेटिव वैल्यू मींस बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कन्वेंशन मेथड यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल सिस्टम रूल यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल सिस्टम को यूज़ करते हुए नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पीएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और पीओएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। पीएच किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड आउट करना, देखना कि वो कितना एसिडिक है, और पीओएच किसी भी सॉल्यूशन की चेक करना, देखना कि सॉल्यूशन कितना बेसिक है। तो ये है आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पीएच माइनस लॉग लेंगे इसका, और वैल्यू क्या थी 1.0 10⁻⁻7। तो जैसे ही इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये नेगेटिव खत्म हो गया, आंसर आएगा आपके पास 7। नेक्स्ट वन है POH, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग वैल्यूज पुट करेंगे इसकी 1.0 10⁻⁻7, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7। पीएच वैल्यू जो है इसका मैं अभी बताती हूँ किस तरह से इसका स्केल जो है वो उसके कितनी वैल्यूज़ हैं और किस तरह से वो इंडिकेट करते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये आपके पास आंसर आया कि अगर पीएच और POH इज इक्वल टू 14 तो 14 स्केल है क्या। तो मैं आपको स्केल बताती हूँ पीएच स्केल के बारे में। एक मरतबा पहले ये डेरिवेशन दोबारा देख लें किस तरह से ड्राइव किया। केसी निकाला, केसी के बाद आपने आयनिक कांस्टेंट के बाद आपने रूम टेम्परेचर पे इसका रिजल्ट निकाला। तो आपने क्या चीज़ देखी कि 10⁻⁴ यानी 14 मॉलिक्यूल्स में से जस्ट 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ। H को इक्वल किया, स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद आपने उसकी पीएच और POH फाइंड आउट की। ये आपके पास रिजल्ट। अब पीएच स्केल है क्या और इसको क्यों यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो कि उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आपने पेपर डाला और वो अपना कलर चेंज कर लिया था। उसमें वो सॉल्यूशन थे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, तो वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि उसमें मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे पेपर तो वो अपना कलर चेंज करेगा और बेसिक में डालेंगे तो कैसा कलर चेंज करेगा। पीएच स्केल 0 to 14 आपने रिजल्ट निकाला तो ये आपके पास होता है एक पेपर। इस पेपर में वैल्यूज 0 to 7 और ये 14। 7 मिडल पॉइंट है और इसको कहा जाता है न्यूट्रल।
अब 7 से अगर आप लोग आए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ, तो इस तरफ को जो वैल्यूज़ आएंगी, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच इसमें आए 0 to 6 में आए, तो इट्स मीन जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका आपने जो एक्वस सॉल्यूशन की मेजर करनी है पीएच, वो एसिडिक होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा अगर वैल्यू इसमें आती है 0 to 6 में। और अगर वैल्यू आपकी 8 से 14 में आए तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, एसिडिक। और अगर वैल्यू 7 पे आए तो वो न्यूट्रल होगा। अब पता कैसे चलेगा? आपको जो पीएच पेपर प्रोवाइड किया जाता है, पीएच स्केल जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें यहाँ पर डिफरेंट कलर्स होते हैं इस तरह से। तो ये कलर्स जो हैं, जैसे ही आपने सपोज आपने किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी एक्वस आपने एसिड की जो पीएच फाइंड आउट की, आपने वो पीएच पेपर उसमें डिप किया और जैसे ही बाहर निकाला तो कलर चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा। आप उसके इस पीएच पेपर के साथ कंपेयर करेंगे, अगर कलर यहाँ पर आता है तो आप कहेंगे इसकी पीएच 5 है, अगर कलर इसके जैसा है। अगर कलर 6 जैसा है तो आप कहेंगे इसकी पीएच 6 है और सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। और इसी तरह अगर आप इस तरफ मूव करें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो अगर यहाँ पर डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो जैसे ही आपने पीएच पेपर बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाला, कलर सपोज यहाँ इसके साथ मैच हो रहा है, तो पीएच ये वाली होगी। आपको ये पीएच स्केल प्रोवाइड किया जाता है, और तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है उसको चेक करने के लिए, या सॉल्यूशन बेसिक है उसको चेक करने के लिए। और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसको भी आप लोग देखते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपके पास ये कलर्स शो होंगे। अगर इस कलर पे आता है, अगर 7 ग्रीन कलर पे आता है, तो आप क्या कहेंगे कि न्यूट्रल है वो सॉल्यूशन, यानी जैसे वाटर है, अगर आप उसमें पीएच पेपर डिप करते हैं तो वो ना एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, तो उसकी पीएच क्या आएगी, न्यूट्रल आएगी, 7 आएगी। और अगर आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, या कोई भी आपके पास HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, अगर आप उसकी पीएच फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि या तो वो इन कलर्स में आएगी, और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो फिर पीएच उसकी ये होगी, ये हाईली एसिडिक होता है। ये देखें, ये आपके पास हाईली बेसिक होगा, स्लाइटली बेसिक है, न्यूट्रल है, स्लाइटली एसिडिक। और अगर इस तरफ को मूव करें, अगर पीएच 0, 1, 2 में आ रही है तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, और अगर वो इस तरफ को मूव कर रहा है तो वो उसकी एसिडिटी थोड़ी कम होगी। इसी तरह अगर बेसिक है, अगर 9, 10, 11 में आई है तो स्लाइटली बेसिक है, और अगर 13, 14 में आई है तो हाईली बेसिक है। तो ये आपके पास है पीएच पेपर, और आपने पीएच और पीओएच को निकाला। और अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज़ पीएच, डिफाइन पीएच या डिफाइन पीओएच, तो आप बताएंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और अगर पीओएच की आ जाए तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो ये था आपके पास पीएच स्केल, इसकी डेरिवेशन, इसको ड्राइव कैसे किया, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ये अच्छी तरह से आपने लर्न करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।